जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विशाल एकेडमी पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज एक्सरसाइज 3.1 का आज हम सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरह है, देखो। अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु प्रतिच्छेद हैं या समांतर और समपाती। क्या क्या है? प्रतिच्छेद, ठीक है, समांतर, समपाती, ठीक है। हमें जो एक्सरसाइज 3.1 है, जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कह रहा हमें देखो 3 से 4 क्वेश्चन दिया है। उसमें हमें चेक करना कि प्रतिच्छेद कौन सा है, समांतर कौन सा है, समपाती कौन सा है, ठीक है। अब क्वेश्चन हल करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती है क्या, ठीक है। तब उसी हम उसके अनुसार पे चलेंगे, ठीक है। अब देखो प्रतिच्छेद हमारा क्या है। अब देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद, देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, देखो जैसे एक रेखा हमारी ये है और सेकंड रेखा हमारी ये है। अब देखो जो हमारी दो रेखा आपस में काट रही थी, हमारी क्या है? प्रतिच्छेद है। क्या है? प्रतिच्छेद है, ठीक है। अब प्रतिच्छेद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? A1 A2 इक्वल टू नॉट B1 B2। जो A1 A2 का मान रहेगा वो B1 B2 का मान के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। जब हमारा इस तरह हमारा हल होगा तो हम क्या कहेंगे? हमारा प्रतिच्छेद है। अब समांतर देखो, समांतर क्या है? समांतर जब दो रेखाएं आपस में कभी नहीं कटती हैं। जैसे देखो ये हमारा क्या रेखा है? ये रेखा है, एक रेखा ये हमारी है। अब देखो ये जो दो रेखाएं हमारी हैं कभी आपस में कटेंगी? नहीं कटेंगी ना, इसलिए हमारी ये क्या है? समांतर रेखा है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह प्रदर्शित करेंगे? A1, ठीक है, A2 B1 B2 इक्वल टू नॉट C1 C2। अब देखो दो मान हमारे बराबर रहेंगे, लेकिन ये दोनों मान इसके बराबर नहीं होंगे, ठीक है। जो हमारे A1 A2 बराबर B1 B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा C2, ठीक है। ये हमारी क्या है? समांतर है। अब क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आप लोग को सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा समपाती क्या है? देखो समपाती, देखो जब कोई एक रेखा है, ठीक है, कोई बिंदु एक रेखा है, उस पे हमारा पुनः एक रेखा जा रही है, ठीक है। एक कोई रेखा है, ठीक है, कोई बिंदु है, ठीक है, उसी हमारा पुनः बिंदु दूसरी जा रही रेखा। तो क्या ये हमारी समपाती हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो देखो इसको जब प्रदर्शित करेंगे तो A1, ठीक है, A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अब देखो ये हमारे तीनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। जो हमारे तीनों का मान रहेगा वो तीनों बराबर है। जब हमारे तीनों बराबर रहेगा तब हम क्या कहेंगे? हमारी संपाती है, अन्यथा हमारा संपाती नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि प्रतिच्छेद हमारा क्या है और हमारा समांतर क्या है और संपाती। आप लोग इस सवाल में दो समीकरण याद रखना पड़ेगा। पहला समीकरण हमारा क्या है? A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू बराबर 0। देखो और सेकंड हमारा समीकरण क्या है? सेकंड जो समीकरण हमारा है A1 A2x प्लस B2y प्लस C2। अब हमें जो हमारा जो सवाल पूरा दिया है पूरा डिपेंड इसी पर है, ठीक है। टोटली जो डिपेंड हमारा इसी पर है। अब हमें भी इसी तरह देखो हमें चेक करना है कि प्रतिच्छेद कौन है, समांतर कौन है, संपाती कौन है, ठीक है। जब हम इस पर सब क्वेश्चन इस पर रखेंगे, जब इसका मान इस पे रखेंगे, इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, तब देखो जो प्रतिच्छेद हमारा क्या होगा? जब हमारा A1 A2 के इक्वल टू नॉट B1 B2, जो A1 A2 का मान B1 B2 का मान बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। और समांतर हमारा कब होगा? समांतर हमारा तब होगा जब हमारा A1 A2 बराबर B1 B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा C2। ये दोनों मान हमारे इक्वल तो रहेंगे, लेकिन हमारा C इन दोनों के बराबर नहीं रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? हमारा समांतर है। और हमारा संपाती कब रहेगा? जब तीनों मान हमारे क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। जब तीनों मान हमारे बराबर जब आएंगे तो हम क्या कहेंगे? हमारा संपाती है, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए। अब देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? देखो क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर हमारा क्या? 0 है। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 हमारा क्या है? 7x
प्लस 6y माइनस 9 बराबर हमारा क्या 0। अब हमें चेक करना है इन तीनों में से हमारा कौन सा है, प्रतिच्छेद है, समांतर है कि संपाती है। हमने क्या बताया था, हमारा जो समीकरण है ना, वो समीकरण हमारा देखो a1x प्लस b1y प्लस c1। अब देखो समीकरण हम यहाँ पे एक रखेंगे, ठीक है, समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से, हमारा एक समीकरण यही ना, a1x प्लस b1y प्लस c1। अब हमें देखो यहाँ पर, अब देखो a1 कौन सा है, b1 कौन सा है, c1 कौन सा है। देखो समीकरण एक हमारा यही है। अब देखो a1 हमारा क्या है 5 है, तो a1 बराबर रखेंगे 5। b1 हमारा क्या है, देखो b1 हमारा जो है -4 है। अब c1 हमारा क्या है 8 है, ठीक है। अब समीकरण सेकंड चलते हैं, समीकरण सेकंड हमारा ये है। अब देखो समीकरण सेकंड, समीकरण 2 से, ठीक है। अब दो समीकरण हमारा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हमारा 0। अब a2 हमारा क्या है 7 है, समीकरण 2 हमारा देखो ये है, ठीक है। अब a2 हमारा क्या है 7, तो a2 बराबर रखेंगे हमारा क्या 7। b2 हमारा क्या है 6, b2 हमारा क्या हो जाएगा 6। c2 हमारा क्या है -8, जो c2 हमारा क्या -8। अब हमें तुलना करना है, देखो हमने बताया क्या था, प्रतिच्छेद हमारा कब होगा, यहाँ पर देखो प्रतिच्छेद जब a1 a2 इक्वल टू नॉट b1 b2, जब हमारा ये मान इसके बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमारा समांतर कब होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2, ठीक है। और हमारा संपाती कब होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। अब हमें देखो चेक करना है इसमें रख रख देखो, अब प्रतिच्छेद कब होगा, समांतर कब होगा, संपाती। अब हम पहले चलते हैं प्रतिच्छेद। अब देखो प्रतिच्छेद यहाँ से देखो, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद हमारा क्या है a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2। अब देखो यहाँ पर हमें देखो क्या चेक करना है, अब देखो हमें अब इसे चेक करना है ना। देखो हम पहले लेते हैं, देखो ये a1 हमारा कितना है 5, b2 हमारा कितना है 7 बराबर, अब हमारा क्या है b1 -4 b2 6। अब देखो जो हमारा 5/7 है, क्या इसके बराबर है नहीं ना, इसलिए हमारा क्या होगा इक्वल टू नॉट, ये इसके बराबर नहीं, इसलिए हमारा क्या रहेगा ये प्रतिच्छेद है, ठीक है। आपको समझ में आया। अब देखो इस तरह हमें पूरा सवाल हल करना है, ठीक है, कौन सा समांतर कौन सा प्रतिच्छेद हमें सब यही करना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, 9x बराबर 0। अब देखो समीकरण एक हमारा ये है, सेकंड समीकरण ये है, ठीक है। अब हमें फिर यही हमें पूरे वही कार्य करना है, जिस तरह हम लोग प्रतिच्छेद चेक किए थे, अब इस तरह हमें भी इसे भी चेक करना है। इन तीनों में से हमारा कोई ना तो संपाती होगा या समांतर है तो प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। अब समीकरण हमारा ये है, ठीक है, ये दो समीकरण हमारे यहाँ पर दो समीकरण है। अब देखो यहाँ फिर वही हल करेंगे, समीकरण एक से हमारा क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर हमारा 0। समीकरण एक हमारा यही है, देखो 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर हमारा क्या है 0 है। a1 हमारा क्या है 9, a1 हमारा कितना है 9, b1 हमारा कितना है 3, c1 कितना हमारा है 12, ठीक है। समीकरण 2 चलते हैं, ठीक है। दो समीकरण हमारा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हमारा 0। सेकंड समीकरण हमारा क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर हमारा क्या है 0। अब a2 हमारा क्या है 18, a2 हमारा कितना है 18, b2 हमारा कितना है b2 हमारा कितना है 6, c2 हमारा कितना है 24।
अब देखो यहाँ से प्रतिच्छेद जहाँ हमारा A1 बटा A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगा। और समांतर हमारा क्या कहता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा C2, ये हमारा क्या समांतर कहता है, समपाती। देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब देखिए यहाँ पर एक करके देखते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद तो मुझे लगता है नहीं होगा, ठीक है। देखो 9 दूनी 18, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आकर देखते हैं, ठीक है, छोड़िए आने दीजिए। अब रखते समांतर, देखिए हमारा समांतर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा C2। यदि दो मान बराबर आते हैं, ये नहीं आता, तो हमारा क्या रहेगा, समांतर रहेगा। देखिए A1 हमारा कितना है 9, B1 हमारा कितना है 18, ठीक है। अब हमारा क्या है, B1 हमारा कितना है 3, B2 हमारा कितना है 6, ठीक है। और हमारा C1 कितना है 12, C2 कितना है हमारा 24। अब देखिए 9 एक 9, 9 दूनी 18, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 12 एक 12, 12 दूनी 24। अब देखिए सभी मान हमारा क्या है, बराबर आया। अब हमें बोला क्या था, जो हमारा समांतर कब होगा, जब हमारा दो मान बराबर होंगे और एक नहीं होगा, तो हमारा क्या रहेगा, समांतर। लेकिन हमारा क्या, तीनों मान हमारा क्या है, मतलब तीनों मान बराबर आया है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, संपाती है। अब यहीं से देख लीजिए, हमारा ना ये होगा, हमारा क्या होगा, संपाती। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, तब आप अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर साथ में A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, ये हमारा क्या है, संपाती है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखिए देखिए गाइस, जो हमारा यहाँ पर मैंने यहाँ बुलाकर 12 लिख दिया, ठीक है, जबकि हमारा क्या है 24, ठीक है, क्योंकि तभी 12 दूनी 24, तभी हमारे बटा 2 आएगा। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, देखिए आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी हमारा दिया है, देखिए क्वेश्चन भी दिया वही हमारा कि 24 है। C2 का मान हमारा कितना है 24, ठीक है, इसलिए हमारा तीनों मान क्या है, इक्वल है, तो हमारा ये क्या है, संपाती है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर हमारा क्या 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर हमारा 0। अब आप लोग तो देखे जा सकते हैं, ये हमारा समांतर की प्रतिच्छेद की संपाती है। अब आप लोग मैं बता ही दिया हूँ, दो क्वेश्चन हल कर दिए, ठीक है। अब लोग आप आंख मुंह बंद करके बता सकते हैं कि सर ये समांतर है, बता, तो आप लोग पहचान सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी सवाल यदि मैं आपको दूं, तो आप तुरंत बता देंगे सर हाँ ये प्रतिच्छेद है, ये समांतर, ये हमारा क्या संपाती है, आप तुरंत बता देंगे, क्योंकि आप लोग को क्या है, ये जो इसका जो रूल है आप लोग को पता चल चुका है, ठीक है। अभी मैं बता भी दिया हूँ बेसिक से, ठीक है। चलिए इसे भी हल करके देख लेते हैं, ये समांतर के संपाती के प्रतिच्छेद। बहुत लोग को तो समझ नहीं आता है, ठीक है, कि सर आप ऐसे आप इसे हल करिए, तो मैं इसे हल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण ये 2 था, समीकरण 2 ये हमारा भी है, यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 समीकरण 2। देखो एक समीकरण हमारा, सेकंड समीकरण भी हमारा है। अब हम इसे आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है। यदि इसे आप लोग भूल गए तो आप लोग इसे हल नहीं कर पाएंगे, ये दोनों मत भूलिएगा, ये और ये, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ये जो एक्सरसाइज 3.1 का है जो सेकंड क्वेश्चन है, ये टोटली इन्हीं दोनों पर डिपेंड है, ठीक है, इन्हीं दोनों पर। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन अपना। अब समीकरण 1 से, ठीक है, हमारा समीकरण 1 क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर हमारा 0, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 1 देखो हमारा क्या है, 6x माइनस 3y प्लस हमारा 10 बराबर 0। a1 हमारा क्या है 6, b1 हमारा क्या है -3, c1 हमारा क्या है 10, ठीक है।
अब यहाँ पर समीकरण 2 से देखिए, 2 से, ठीक है। समीकरण 2 हमारा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हमारा क्या है, b2। अब देखो समीकरण दूसरा हमारा ये है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर हमारा 0, ठीक है, यही ना, ठीक। अब चलिए हम ऐसे हल करते हैं, ठीक है। मैं पहले लेता हूँ समांतर संपातिक लेता हूँ, ठीक है। संपाति हमारा क्या कहता है, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। यदि हमारे तीनों का मान एक बराबर आता है तो हम क्या कहेंगे, हमारा संपाति है, ठीक है। चलिए रखते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, a1 हमारा कितना है 6, यहाँ पर लिख लीजिए a2 बराबर 2 b2 माइनस 1। देखिए जहाँ पर हमारा y यहाँ पर हमारा एक छुपा रहता है, ठीक है। कोई भी संख्या यदि हमारा हो, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, यहाँ पर हमारा एक पहले छुपा रहता है, ठीक है। क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमसे बड़ा करेंगे तो हमारा यही आएगा, इस पर b ही आएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पर हम -1 हो गया और हमारा क्या है c2, ठीक है। अब देखिए हमारा a2 कितना है 2 बराबर, अब b1 हमारा कितना -3 b2 कितना हमारा -1 बराबर c1 कितना हमारा 10। अब हमारा c2 कितना है 9। अब देखिए 2 3 6, 3 माइनस माइनस करता हमारा 3 आ जाएगा बराबर 10। अब देखिए ये हमारा क्या तीनों मान बराबर हुआ, आया नहीं आया ना, तो हम क्या कहेंगे हमारा संपाति नहीं है। अब ये समांतर चेक करते हैं, ठीक है। समांतर वही देखो a1 a2 बराबर b1 b2 = 9 c1 c2। अब देखिए a1 का मान हमारा कितना था 6, b1 का मान b2 का मान कितना था 2 बराबर c1 कितना मान था -1, b1 का मान कितना था -3, b2 का मान कितना था -1 बराबर c1 का मान कितना था 10 और c2 का मान कितना था 9। अब देखिए 2 3 6, 3 आ गया, माइनस से माइनस खत्म बराबर 3। अब देखिए दो मान हमारा बराबर आया ना, दो मान हमारा क्या है इक्वल आया, लेकिन तीसरा हमारा क्या है बराबर नहीं आया, इसलिए हम क्या कहेंगे हमारा क्या है समांतर है। तो इसको हम क्या कहेंगे हमारा क्या है समांतर है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि सर आप प्रतिच्छेद कौन सा है, समांतर कौन सा है, संपाति कौन, ठीक है। मैं आप लोग को कुछ दे रहा हूँ क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा 4 क्वेश्चन है जिसे आप लोग को हल करना है, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत या कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करिए, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने लिखाने में, ठीक है। तो देखिए आप लोग, मैं कह रहा हूँ इन दोनों को मत भूलिएगा, ठीक है। यदि आप इन दोनों को भूलें तो आपका सवाल एक भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये 4-5 क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे। जय हिंद जय भारत।